गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम जो है लाइट को पढ़ेंगे। लाइट जो है हमारा क्लास 6 से स्टार्ट होता है, लेकिन जो लाइट है, लाइट को हम क्लास 7 के पॉइंट ऑफ व्यू से आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है, लाइट है क्या। जैसे लाइट को आप अगर पूछा जाए लाइट क्या है तो कैसे कैसे डिफ़ाइन करोगे, तो उसमें अगर कोई बच्चा बोले कि हम सूरज से जो लाइट आती है वो लाइट होगी, मैंने कहा और बताओ, तो फिर आप क्या बोलोगे कि जो रूम में लाइट जल रही है वो भी लाइट है ना। कैंडल जल रही है वो भी आपको लाइट दे रही है ना। ये तो हो गया हमारा जनरल ओवरव्यू लाइट। लेकिन अगर हम जिसको डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक्चुअल में इसके हम मैं बोलूँ कि उसको डिफ़ाइन कीजिए, तो हम देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स दैट मेक्स लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे लाइट क्या है, एक एनर्जी है दैट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। तो इसको हम इलाबोरेट करना चाहें, जैसे डेफिनेशन है, डेफिनेशन हमने रट्टा मार लिया, रट्टाफिकेशन से थोड़ा हट कर अगर हम सोचें, आप सोचो कि ये जो लाइट है, लाइट एक्चुअल में करती क्या है। जैसे कोई बोलेगा हम लाइट से देखते हैं, तो मैं बोलूँगा सिर्फ लाइट से देखते हैं। मैंने बोला अगर कमरे में अंधेरा है तो देख पाओगे, तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं ना। तो आप बोलोगे नो। ऑफ कोर्स बोलना भी चाहिए। और इसमें जो है दूसरी चीज़ ये है कि कह रहे हैं कि एक क्या है, एनर्जी है जिसकी हेल्प से हम देखते हैं। अब पता क्या चला, अगर उसी अंधेरे कमरे में अगर लाइट को ऑन कर दिया जाए तो क्या होगा, तो चीज़ें दिखने लगेंगी, है ना। तो पता चल रहा है ना, सिर्फ हम आँख से देख सकते हैं, अपनी अपनी आई से देखते हैं, ना सिर्फ हम अपनी लाइट से देख सकते हैं, ना सिर्फ आई से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं। ठीक, तो इसमें जो है चैप्टर का नाम लाइट है, तो लाइट के बारे में हमने थोड़ा सा जान लिया। अब मैं जो है इसमें इस अपनी वीडियो में दो चीज़ें कवर करने जा रहा हूँ। उसमें सबसे पहली बात क्या है, मिरर और उसके टाइप्स। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्लाइड में कि मिरर की डेफिनेशन क्या है। देखिए यहाँ पर आ जाइए आप। मिरर ए सरफेस दैट रिफ्लेक्ट नियरली ऑल काइंड्स ऑफ लाइट इंसिडेंट। जितनी भी किसी जो है सरफेस पर जो आपकी लाइट स्ट्राइक हो रही हैं, यानी इंसिडेंट हो रही हैं। इंसिडेंट नहीं होता है जैसे लाइट किसी भी पड़ना। अब जैसे इंसिडेंट को आप क्या समझोगे, क्या जैसे क्या है, आप कभी इसको लाइट से थोड़ा हट कर सोचो। आपके हाथ में एक बॉल है और उस बॉल को अपनी दीवार पर मारिए, दीवार पर मारोगे तो क्या होगा, वापस आ गया। तो जो हमने पहली बार जब फेंकी वो क्या होगा, इंसिडेंट। ऐसे ही जब लाइट जब टकरा कर जब वापस आती है वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड। तो इंसिडेंट क्या हो गया, ये रिफ्लेक्ट क्या कर रही है, दीवार क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट करने का काम कर रही है। ऐसे ही सेम केस में आप इसको समझिए कि जो आपकी जो दीवार है वो वापस करे। ऐसे ही हम अगर इस मिरर पे अगर लाइट डालते हैं तो मिरर क्या करता है, उस लाइट को क्या करता है, वापस करता है। इसे साइंस की साइंस की भाषा में साइंस की भाषा में उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो अब हम इस बात की ओर चलते हैं कि इसके टाइप्स क्या हैं। इसके टाइप्स हमने दो जो 7th क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, जैसे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो हम इसकी नेक्स्ट क्लास हमारी इसी पे है, इसके फर्स्ट टाइप पे। वो क्या है, कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन आपके दिख रही होगी आपको। व्हेन द आउटर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज पेंटेड कॉनकेव मिरर आर फॉर्म्ड, है ना। जो उसकी आउटर सरफेस होती है स्फेरिकल मिरर की, वो क्या होती है, पेंटेड होती है। ठीक, ये जो है हमारा, मेरा हाथ आपको दिख रहा होगा वीडियो में, ये एक हाथ देखिए। अब इस हाथ को इस तरीके से कर लीजिए, है ना। अब जैसे क्या है, ये हाथ है, इसमें जो है क्या है, आपका हाथ में जो है गैप है, कॉनकेव। थोड़ा सा हम जो है इसको थोड़ा सा फन करने की कोशिश करते हैं। कॉनकेव जो होता है, केव को अगर उसकी इंग्लिश इंग्लिश में उसे केव जैसे बोलते हैं, लाइन कहाँ रहता है, तो आप बोलोगे केव में रहता है, नहीं, सम स्पेस इनसाइड देयर, उसके बीच में कुछ ना कुछ एक जगह है,
उसमें जो है कहते हैं केव में जो है लायन रह रहा है। तो आपसे कोई पूछे कि भाई कॉनकेव क्या है, तो अपनी उंगली अपना हाथ लें और उसको देखिए, ये वाला क्या है आपका कॉनकेव शेप, यानी ये आपका क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, जो वो इस तरफ हम लाइट डालेंगे तो क्या होगी, वापस आएगा। इधर पीछे जो है क्या है हमारी पीछे पॉलिश्ड है, क्या है पॉलिश्ड। अब इसके दूसरे टैब्स पे हम बात करते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर है ना। अब इसकी डेफिनेशन जो इंग्लिश में लिखी हुई है वो आप देखिए, इसको मैं थोड़ा इसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। कह रहे हैं व्हेन द इनर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज पेंटेड, यानी जो आपका स्फेरिकल मिरर है वो क्या है, पेंट है उसका इनर सरफेस, यानी अंदर का जो सरफेस है वो क्या है पेंटेड है, तो वो क्या बनता है आपका कॉन्वेक्स मिरर्स बन जाता है। ठीक, अब इसको उसी चीज़ को हम जो है दोबारा इस हाथ के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए मैं अपना हाथ जो है थोड़ा सा करता हूँ। अब ये इस हाथ को हमने उसको कॉन्टेक्स्ट में देखा था किसके, कॉनकेव मिरर के। अब इसी हाथ को हम जो है कॉन्वेक्स मिरर के फॉर्म में देखना चाहते हैं। अब ये देखिए, अभी हमने बोला था कि इधर हमने क्या बोला था, पीछे बोला था कि जो कॉनकेव मिरर है उसमें पीछे क्या होती है, पॉलिश होती है ना, पॉलिश होती है। अब इस वाले फेस में जो है, अब इस कॉन्वेक्स में क्या है, अब इस वाले फेस पे क्या है, सरफेस पे क्या है, पॉलिश है, क्या है इस फेस पे क्या है, पॉलिश है। अब अब हम लाइट डालेंगे तो इस जो है सरफेस पे डालेंगे, है ना। अब आपसे कोई पूछे, अगर इसी हाथ से दोनों चीज़ों को आप समझा सकते हैं, यहाँ तक इस हाथ से आप दोनों चीज़ों को समझा सकते हो, मैं पूछूं कि कॉन्वेक्स या कॉनकेव क्या है। आपको मैंने बताया था कि जो लाइन कहाँ रहता है, आपने बोला कैब में, मैंने तो फिर ये कैब क्या है, मतलब क्या हुआ, कैब वाले साइड में जो है पॉलिश नहीं होगी, यानी कॉनकेव होगा ये वाला, अंदर वाला शेप होगा कॉनकेव, यानी पीछे पॉलिश। अब क्या है कॉन्वेक्स, अब क्या है पीछे पॉलिश ये वाला सरफेस, है ना। ये आप समझ चुके होंगे वीडियो में कि दोनों चीज़ें हमने बता दी आपको, कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स की को डिफाइन कैसे करोगे, समझ चुके होंगे। अब आप इस स्पून को देखिए, ये स्पून है, स्पून का में जो है आपको स्पून में जो एक सिंगल स्पून दिख रहा है उसमें आपको दिख रहा है, देखिए मैं इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है आपका नीचे वाला जो सरफेस है वो क्या है कॉन्वेक्स है, जैसे मैंने आपको हाथ पे बताया था। ऐसे ही जो अंदर जो सरफेस है कॉनकेव, यानी अंदर जो चम्मच है हमारा या स्पून है इसके अंदर वाला सरफेस आपको क्या दिख रहा है कॉनकेव। यानी इसमें क्या है, आपको क्या दिख रहा है, इसमें कुछ जगह दिख रही है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि लाइन होता है, लाइन उसके अंदर रहता है, ऐसे ही क्या है इसमें कुछ डालोगे तो लिक्विड क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, है ना। अब जो है दूसरी इसी के बराबर में एक और हमारे पास क्या है शेप है। अब ये दिख रहा है आपको, ये पहली इमेज दिख रही है आपको, इसमें क्या है इमेज फॉर्म आउटर साइड ऑफ द स्पून, यानी बाहर की शेप पे दिख रहा है आपको, सीधा दिख रहा है। अब इसी स्पून को जो आपने देख रहे हो इसके दूसरी साइड में देखिए, इनर साइड में देख रहे हैं, तो जो आपको एक चाइल्ड दिख रहा है इसमें वो क्या दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। चाइल्ड ही नहीं, आप कुछ भी चीज़ देखेंगे वो आपको उल्टी दिखेगी, चाहे पेन देखो या स्पून या एक दूसरा स्पून ला के उसमें देखो, जो भी चीज़ देखेंगे या अपने आप को देखो वो क्या सब दिखेंगे, उल्टे दिखेंगे। और अगर आप आउटर साइड वाले पे देखेंगे तो आप सीधे दिखेंगे, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या है जो आपको दिख रहा है सेकंड इसमें स्पून में क्या लिखा, इमेज फ्रॉम इनर साइड ऑफ द स्पून, मतलब अगर ये आप जो है इस स्पून को दूर रखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि आप उल्टे दिख रहे हैं। इसी स्पून के पास अपने फेस को लेके जाओगे या कोई भी ऑब्जेक्ट लेके जाओगे तो ऐसा लगेगा कि आप जो है गायब होते जा रहे हो और ऐसा लगेगा सीधे होते जा रहे हो। तो एक्चुअल में उस चीज़ को बेटा क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज, क्या बोलते हैं वर्चुअल। और वो सीधे होते जा रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं इरेक्ट, क्या बोलते हैं इरेक्ट। अब आप देखिए, अब आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में एक स्पून है, ये एक स्पून है हाथ में। अब इस स्पून को देखिए, इसमें जो है अब इस पेन को हम देख रहे हैं, ये स्पून का कौन सा शेप है, कौन सा सरफेस है, बाहरी सरफेस है, कौन सा बाहरी सरफेस। मीन्स इसे क्या बोलेंगे, अब मेरे हाथ को देखो, सेम ऐसा फील करो, ये आपको दिख रहा है सेम वैसा ही है, बाहर का फेस है, यानी कौन सा फेस है
कॉन्वेक्स। कौन सा? कॉन्वेक्स। अब मैं बोलूँ कि कॉन्वेक्स में आपको क्या दिखेगा? अब देखो ये आपके पास क्या है? पेन है ना। पेन में देखिए आप, पेन कैसा दिख रहा है आपको, है ना। अब ये हमारे पास पेन है, इस पेन को देखिए हम जो है, ये पेन हमारा कैसा दिख रहा है? बिल्कुल सीधा दिख रहा है ना। अब जैसे ये जो है हमारा ये वाला सरफेस जो है, ये कौन सा सरफेस है? कॉन्वेक्स। यानी जो अभी जो है आपका जो स्पून है, ये वाला सरफेस क्या है? एज ए कॉन्वेक्स मिरर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, है ना। क्या? मिरर। लेंस मत कह देना, लेंस अलग चीज़ होती है। क्या है? मिरर। तो ये यूज़ कैसे यूज़ कर रहे हैं हम? इसी स्पून को हम एज ए यूज़ कर रहे हैं एज ए कॉन्वेक्सर। अब इसी का फेस को चेंज कर दिए। अब हम बता रहे थे आपको कि कॉनकेव, यानी ये है, इसमें कैव है, कुछ जगह है ना। अभी देखिए ये मेरे पास में स्पून है और ये मेरे पास पेन है। अब ये आपको पेन कैसा दिख रहा है? इस पेन की जो ऊपर जो कैप है वो क्या दिख रही है? इसमें उल्टी दिख रही है। इसे क्या बोलते हैं साइंस में बेटा? इसे साइंस में बोलते हैं इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। और आप अपनी आँख से देख पा रहे हैं तो क्या क्या बोलेंगे इसको? रियल। तो आपसे कोई पूछे कि भाई कि कॉनकेव मिरर जो है आपको कैसी शेप देता है, तो रियल और इन्वर्टेड। अब इसी को मैं और क्लोज ले जाता हूँ तो क्या हो रहा है? ये दिखना बंद हो रही है और क्या ऐसा फील हो रहा है कि हल्के हल्के क्या हो रही है? सीधी हो रही है। अब ये सीधी हो रही है लेकिन हमारी आँख उसको नहीं देख पा रही है, तो उसको हम बोलेंगे जो हमारी आँख उसको नहीं देख पा रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको ये बोलेंगे कि बंद तो हो तो सीधी रही है लेकिन हमारी आँख उसको नहीं देख पा रही है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अब इसको हमने जो एक्टिविटी की इसको एक बार जो है कंक्लूड करते हैं। जैसे क्या है, हमारे हाथ में ये स्पून है, स्पून को जो है ये जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म की थी स्पून वाली, तो इसमें जो है जो स्पून को हम थोड़ा सा, स्पून के आपका जो दिख रहा है आपको, जो कॉन्वेक्स वाला जो सरफेस है, यानी जो बाहर वाला सरफेस है वो कैसा है? उभरा हुआ है ना। तो उसमें जो है कि आप जो है, तो हम बात कर रहे थे कि इसको समराइज़ करते हैं, मतलब जो हमने किया उससे हम क्या समझे। तो हम बोलेंगे जो हमारा स्पून है, स्पून का जो बाहरी जो सरफेस है वो हमारा यूज़ हो रहा है एज ए कॉन्वेक्स मिरर। क्या? कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें जो है कि हमसे कोई पूछे कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, तो कॉन्वेक्स मिरर जो है हमेशा जो है जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट में इस चम्मच में जो हमारा स्पून है उसमें पेन देख रहे थे, तो पेन क्या है? छोटा दिख रहा था, यानी स्मॉल साइज दिख रहा था। और कैसा दिख रहा था? इरेक्ट। दूसरा क्या था? कॉनकेव था। कॉनकेव में क्या था? उसमें दो चीज़ें थी बेटा, दो चीज़ें थी। पहली चीज़ क्या थी उसमें? आपको जब दूर रख रहे थे ऑब्जेक्ट को तो हमको वो क्या दिख रहा था? इन्वर्टेड दिख रहा था। क्या? इन्वर्टेड। और रियल, यानी हमारी आँख भी इसको देख पा रही है। जैसे ही मैं उस स्पून के सामने पेन को क्लोज किया और इतना क्लोज किया कि स्पून के बहुत क्लोज चला गया, तो फिर मेरे को क्या दिख रहा था उसमें? आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि जो तो जो हमारा जो कॉनकेव की जो बारे में बात कर रहे थे कि उसके जो उसको क्लोज ले जाएंगे तो फिर वो आपको दिखेगा कि आपको ऐसा लगेगा वो सीधा होता हुआ दिख रहा है, और फाइनली क्या होगा? वो सीधा हो रहा होगा और वो गायब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इमेज जो तो बन ही रही थी वो इमेज क्या हो रही? सीधी हो रही थी, जिसे हम बोलते हैं इरेक्ट। और वो हमारी आँख उसको नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसको क्या बोलेंगे हम? वर्चुअल। तो यहाँ से दो बातें कह सकते हैं। इनर सरफेस ऑफ द स्पून, जिसे हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। अगर हम उसको डिस्टेंस रखते हैं, दूर रखते हैं, तो हमको जो है जो शेप दिखेगी वो क्या दिखेगी? इन्वर्टेड एंड रियल। और क्लोज ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका? वर्चुअल एंड इरेक्ट। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।